हाँ, सो नेक्स्ट यस न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.3 क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 3.3 में अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अभी ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट हमें पता ही है, तो नॉर्थ में जा रही है। अब देखो जैसे पहले वो अम्ब्रेला वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने, उसके जैसा ही है। मोटर बोट जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, तो ये मैं बोल दे रहा हूँ VB है और दैट वैल्यू इज आल्सो गिवन। VB इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन द वाटर करंट इन दैट रीजन, मतलब वाटर करंट, वाटर का फ्लो यही रीजन में कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर की स्पीड भी गिवन है। रिवर स्पीड बोल दो, रिवर है क्या? टुवर्ड्स द नॉर्थ वाटर, रिवर बोल दो या वाटर बोल दो, W ले लो, चलो वाटर। ओके, सो दैट इज व्हाट 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन। अभी इसकी डायरेक्शन भी गिवन है। ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्या है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये हमारा हो गया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो क्या बोल रहे हैं? पानी कहाँ जा रहा है? 60 डिग्री जाना है तुम्हें। कहाँ पर? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से टुवर्ड्स द ईस्ट 60 डिग्री। तो ये सपोज ये 60 डिग्री तो कम है, बट व्हाट एवर 60 डिग्री। तो ये है हमारा क्या? ये डायरेक्शन है हमारी VB की और ये डायरेक्शन है हमारी VW की। नहीं, बोला तो है टुवर्ड्स द ईस्ट, नहीं तो टुवर्ड्स द वेस्ट बोलते। तो तुम फिर ऐसे बना दे, किधर से 60? बोलो बोलो, डाउट हो तो पूछो। पता चल गया क्या बोला है? कि साउथ पर तुम खड़े हो और टुवर्ड्स द ईस्ट 60, साउथ पर खड़े हो टुवर्ड्स द वेस्ट 60 होता तो ये हो जाता। दैट्स इट, डन। ओके, तो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। डन, दो वेक्टर मिल गए, रिजल्टेंट फाइंड करना है जो अभी किया वैसे। तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट क्या होगी? तो एंगल नहीं बोला, नहीं बोला है, नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो हमें दोनों फाइंड करना है, एंगल ऑल्सो एंड डायरेक्शन। डन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी जो न्यूमेरिकल देखा उसमें हमने देखा दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? क्या है? अल्फा या थीटा? हमने क्या लिया था अभी? नहीं, थीटा लिया था। दो वेक्टर के बीच का थीटा, रिजल्टेंट का अल्फा लिया था। तो दो वेक्टर के बीच, अब देखो अगर हम उल्टा कर देंगे ना तो हमारा फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स था। हमने एंगल उल्टा कर दिया तो हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा। तो संभाल के एंगल लेना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? हमारा थीटा। डन। और रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल था हमारा अल्फा। फर्स्ट वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल था तो उसके साथ एंगल था हमारा क्या? अल्फा। डन। ओके, तो ये थीटा है। सबसे पहले ये थीटा की वैल्यू हमें पता है। कैसे? ये स्ट्रेट लाइन है, वो 180 होगी, उसमें से 60 निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये पता ही है हमें दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। लेकिन इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्टली गिवन नहीं है। डायरेक्टली तो हमें 60 गिवन है, तो 120 निकाल देना है पहले। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा अप्रोक्सीमेटली? यहाँ तो देखे, तो पैरेललोग्राम लगाओ। ओके, पैरेललोग्राम लगाएंगे तो क्या होगा? जितना ये मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ से, तो उतना ही मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ से बना दिया, और जितना ये है उतना ही यहाँ से, तो उतना ही यहाँ से ऐसे बना दिया। डन। चलो बताओ रिजल्टेंट का कौन सी डायरेक्शन में होगा, मतलब कौन सा डायगोनल होगा? ये वाला डायगोनल या ये वाला डायगोनल? ये वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि हम वही साइड जा रहे हैं, हर बार वैसे ही बनाते हैं ना, राइट? ऐसे है तो ये बनाया तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना। ये वाला कभी लेते हैं क्या? नहीं। ओके, तो हम बुक के जैसी फिगर बना देते हैं। मैंने थोड़ी ज्यादा ही छोटी कर दी है, तो से
डन। ओके, तो अब डायगोनल होगा मेरा ये मेरा होगा डायगोनल आर। ओके, डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का वही क्या होगा मेरा आर। डन। अब आर का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल था अल्फा, तो आर का सपोज ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, उसके साथ एंगल क्या है अल्फा। डन। ओके, अब हमें मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना आता है, क्या है हमारे पास, तो लिख लो तुम फॉर्मूला। सिंस वी नो दैट रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। ओके, तो ए हमने ले लिया सपोज बोट, तो 25 का स्क्वायर तो 625 प्लस इसका स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100। देखो हमने यूनिट चेंज नहीं किया है, तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा भी पता है 120। अब वापस कंसेप्ट आएगा जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है, cos 120 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी cos 120। बहुत तरीके से आ सकता है, एक तरीका है cos π/2, मतलब कि cos, तुम सबको बताया है मैंने, ईशा तुम भी थी, cos 90 + 30 से भी आ सकता है, और दूसरा cos 180 - 60 से भी आ सकता है। तो cos 9 याद है? हाँ याद है। तो cos 90 मतलब π/2 मतलब फंक्शन चेंज हो जाता है, वो भी बताया था। π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ माइनस साइन 30। ये चेंज हो गया π/2 की वजह से, और साइन भी याद है ना, ये हमने सीख लिया है ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्री में भी सीख लिया है और फिजिक्स में भी सीख लिया था। ओके, अब यहां से भी आ सकता है, ये क्या है पाई माइनस पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब आंसर तो तुम्हारा कॉस में ही आने वाला है। अब पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है ना, कॉस नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इसको देखना है तुम्हें कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कैसा है, तो ये नेगेटिव 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 माइनस। कुछ भी तरीके से करो, आंसर तुम्हारा आएगा -1/2। डन। ओके, तो cos 120 की वैल्यू कितनी है -1/2। डन। हाँ तो बोलो, हाँ तो ये 620 + 100 कितना हो गया 725 प्लस 2 इंटू ये कॉस्ट 120 की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ। हाँ डायरेक्टली -1/2 लिख देना है कॉस्ट। हाँ तो उसमें क्या है, रूट के अंदर, तो ये हो गया 2। ओके, और इंटू क्या हो गया 1/2, माइनस आ गया ऑलरेडी, इंटू AB क्या है, ये A है और ये B है, तो कितना हो गया 250 हो गया ना। ओके, तो क्या हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 725, ये 2 तो कट हो गया -250, तो 700 में से 200 गए तो कितना हो गया 500। 525 में से 50 गया तो 500, 25 में से 25 जाएगा तो 500, तो आ गया 475। कितना आया 475, और 26 का होता है 476, 26 का होता है 24 का स्क्वायर होता है 476, ये कितना है 475, तो भाई एग्जैक्ट ही है, लेकिन नहीं है तो मैं बोल देता हूँ 23.9। डन। एक ही छोटा है ना, इतना छोटा है, 9 ही लिख दो तो भी चलेगा, तो 23.9। तो आर तुम्हारा मिल गया, ये तो 22 आया, अब भले ही आया, हमारा जो आया वो हम लिखेंगे। डन। ओके, कैलकुलेटर से गिनते हैं कितना, 475 का स्क्वायर रूट, अरे नहीं है
गलत बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये 470 अभी याद आया, गलत आंसर है ना इसलिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का हाँ, 625 वही क्योंकि 25 का 625 होता है ना, हाँ तो करेक्ट है। तो 476 के लिए आंसर है 21.79, हमारा आर क्या है 21.79, और उसको रफली उन्होंने बोल दिया है कितना 22। अगर सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही लेनी है तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 9 हटाओगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और 8 भी हटाओगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। डन। ये यूनिट याद रखना किलोमीटर पर आवर। कैसे आया समझ में आया? तो ये सब फालतू कैलकुलेशन दिमाग में से हटा दो। ओके सर का होगा 125 सही बात है, तुम लोगों को पूछूंगा तभी मुझे याद रहेगा। अच्छा चलो समझ में आ गया। ओके आर। अब और क्या फाइंड करना था हमें? एंगल। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास था अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, नहीं ए प्लस बी ही था, यस बी कॉस थीटा। ओके तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी, बी क्या है बी, बी हमने ये 10 लिया है 10, और साइन थीटा, साइन 120 कितना होता है? हाँ साइन 120 ही तो लेना है हमें, तो अभी हमने क्या निकाला cos 120। यस ओके गुड। तो क्या है हमें साइन 120 ढूंढना है, साइन 120 तो लिखते हैं हम साइन 90 प्लस 30, तो पाई बाई ये cos हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन cos भी आता है। ओके सो कितना आया आंसर? √3/2 होल डिवाइडेड बाय ए कितना है 25 प्लस बी कितना है 10 cos 120 भाई हाँ ये पता है। ओके तो ये अब 10 की जगह हम ये प्लस की जगह माइनस, 10 की जगह 10 और -1/2 मतलब ये 2। डन। ओके सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब क्या होगा ये 5 हो जाएगा तो 5√3 डिवाइडेड बाय ये 5 हो गया 25 माइनस 5 20, tan इनवर्स ऑफ ये 5 4 हो गया तो क्या हो गया ब्रैकेट में √3/4 हो गया। करेक्ट? हाँ या ना? ओके तो √3/4 निकालो, मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ तुम्हें कितना होता है। तो 3 का पहले स्क्वायर रूट, अरे यार स्क्वायर रूट में 3 लो, डिवाइडेड बाय 4 करो, वो आंसर आएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 0.433। तो अल्फा तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कल बताया था टेबल में कैसे देखना है। तो ये कितना था 433, 0. ये रहा है ना 433, हाँ 0.433 ये साइन है। दिया होगा, क्या है? टेबल दिया होगा। हाँ टेबल 0.444444 ये रहा, 0.4245, 0.4245 क्या है 0.433, 424, 426, 428, 430, 4327, 433, तो वो 434 ये वाला ज्यादा नजदीक है। तो 23 और ये क्या है 23.5, 23.5 बोलो या 23 डिग्री 30 मिनट्स ऐसा बोलो, 23.5 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट ऐसा बोलो, जो लिखना है वो। तो तुम्हारा अल्फा आया ये रहा देखो 23.4, हमारा क्या आया 23.5, जो हमारा आया हम वही लिखेंगे। डन। ओके तो आंसर आ गया, समझ में आया कैसे आया? ये क्या आ गया हमारा आंसर 23.5 डिग्री। ओके क्या किया लास्ट न्यूमेरिकल में, कितना टाइम स्पेंड किया था हमने? यहाँ पर कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर, एक को ले लो ए, दूसरे को ले लो बी, तो आर की जगह जहां जहां पे ए है वहां पे वो वैल्यू पुट कर दो।
जहां पे थीटा है मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और जहां पे अल्फा है मतलब रिजल्टेंट और पहले वाले वेक्टर के बीच का मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ आसपास जो है उसके साथ हमने एंगल लिया है, इसीलिए क्योंकि लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने वही लिया था। तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने लॉ ऑफ साइन यूज किया है, हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया है। डन, आया समझ में? सो इन्होंने लॉ ऑफ साइन यूज किया है तो भी वही आंसर आएगा। वॉट एवर, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, 5 है, थीटा है एंड ऑल, बट हमारे फॉर्मूला में तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं?